कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल सोमवार को राठनगर आए। कोर कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता के आवास में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गुप्ता व नीलेश कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। कि ये हम लोगों का कर्तव्य है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपने क्षेत्र में, पहले जब मैं प्रांत का महामंत्री था तो मैंने महोबा जिला बनाने की, महोबा भी उतनी ही दूर में था हमीरपुर से। हमीरपुर महोबा एक ही जिला था, आप लोगों को स्मरण दिलाएं। हमने वो लड़ाई लड़ी थी, प्रकाश चंद जैन तब नगर अध्यक्ष थे। आज उतनी ही दूरी राठ की हमीरपुर से है। उत्तर प्रदेश में इतनी दूरी का कहीं कोई मुख्यालय से नहीं है कस्बा। राठ अंग्रेजों के समय से गल्ले की बड़ी मंडी है, बड़ा व्यवसाय है। इसलिए अब योगी जी से मंत्रिमंडल के केवल उन्होंने कहा है कि ये यहाँ का बंटवारा हो जाए, इसके बाद कर देंगे, एक बड़ा अधिवेशन करेंगे। इन सब में आप जैसे लोगों से ये निवेदन है कि अपनी लेखनी में, भूषण कवि ने शिव बना दिया था शिवाजी को, तो ऐसे ही मदद इस बात की कीजिए कि राठ हमारा जिला बने। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि राठ हिंदुस्तान के आज़ादी के इतने लंबे समय बाद, प्रमुख व्यवसाय का केंद्र होने के बाद, बुंदेलखंड का मुकुट होने के बाद, आज़ादी की लड़ाई स्वामी परमानंद, बाबा ब्रह्मानंद और दीवान साहब ने लड़ी। यहाँ का अग्रणी भूमिका निभाया इन लोगों ने। इसलिए राठ को रेलवे स्टेशन लाने की लड़ाई हमको नहीं लड़नी पड़ रही। अमित शाह जी कह गए थे, ये बात भी पीयूष गोयल जी के माध्यम से हुई है। इन दोनों बिंदुओं में भारतीय व्यापार मंडल व्यापारी समाज से भी उठकर क्षेत्र के लिए ये काम दोनों करेगा और उम्मीद है सन 22 में ये दोनों काम होने वाले हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी लेखनी इतना बल दे जिससे हम इस काम को कर सकें। अब प्रमुख कुछ विषय है हमारी आज़ादी के बाद से व्यापारियों ने तालाब के पार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए। व्यापार मंडल को बनाया इसलिए गया कि व्यापारियों को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। उस व्यापारियों में जब कांग्रेस की सरकार बनी, सपा की बनी, बसपा की बनी, तो उनमें बैठे हुए मंत्री हमारी मजाक उड़ाते थे कि बताओ तराजू में मेढक तोड़ रहे हैं। तब हम प्रदेश महामंत्री थे, श्याम बिहारी मिश्रा अध्यक्ष थे, लेकिन हमारी बात बनी नहीं। अब जो बनी है सरकार, काम तो कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, कुछ होंगे, लेकिन वर्तमान सरकार व्यापारियों की सुनती है। इसलिए हमने उनसे प्रमुख मांगे की हैं जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहली, हम टैक्स के अवैतनिक कलेक्टर हैं, इसलिए हम व्यापारियों की, हमारी आबादी 25% है। जिस तरह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस तरह टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए व्यापारियों के बेटों को भी व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर विधान परिषद में और राज्यसभा में भेजा जाए। दूसरी मांग है कि व्यापारियों को, व्यापारी अपनी व्यापार करता है, यहाँ पर अराजकता में पुलिस कहती है सीमित हैं। कितनी भी अच्छी शासन की व्यवस्था हो, लेकिन सीमित संख्या के कारण हमारे बहुत से व्यापारियों में आए दिन छिनैती डकैती पड़ती हैं। इसलिए व्यापारियों को बिना किसी, अगर उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है तो अपना धन ले लें। व्यापार मंडल की जितनी शुल्क है मिलती है, टैक्स मिलता है, इसलिए उनको व्यापार मंडल की संस्तुति में शस्त्र लाइसेंस मिलनी चाहिए। व्यापारियों को ट्रेनिंग हर जिला मुख्यालय में दी जाए, जिससे व्यापारी अपने को सुरक्षित कर सके। तीसरी हमारी मांग है कि भारत सरकार एक दिन भी कोई एमएलए एमपी हो जाए, उनको वेतन के साथ पेंशन देती है। मेरा व्यापारी टैक्स को इकट्ठा करता है, देने जाता है, इसके बाद में वो घूस भी लेते हैं, अधिकारी सताते हैं, तो हमारा व्यापारी भी पेंशन का हकदार है। व्यापारियों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी चौथी बहुत प्रमुख मांग ये है कि व्यापारी जिस तरह से अन्य लोगों को, प्रतिभा के क्षेत्र में खिलाड़ियों को, कवियों को, राजनेताओं के साथ साथ बहुत से फिल्मी एक्टरों को पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। हमने मांग की है, हम बधाई देते हैं मोदी जी को। इन्होंने इस मांग को राठ के बेटे की माना है कि हम व्यापारी रत्न, व्यापारी पद्मश्री, व्यापारी पद्म भूषण उन व्यापारियों को दिलाएंगे जो किसी भी कस्बे में मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गुरुद्वारा और अपने तमाम पौशाला भी गर्मी आ रही बनवाते हैं, जाड़े में कंबल बांटते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा सबसे अधिक मेरे व्यापारियों ने काम किया। उन व्यापारियों को
हम इस तरह के पुरस्कार सम्मान देंगे जिससे और लोग प्रेरणा लें। मैं व्यापारियों की तमाम इन संघर्षों में राठ का बेटा हूँ, आपकी मदद चाहता हूँ। आपको संक्षिप्त में बहुत हमने आपका एक कीमती समय है, ऐसे समय बुलाया। आप लोग चाहे कुछ पूछ लें। मैं निरंतर 30 साल था। तथाकथित कुछ व्यापार मंडल जो हैं वो भी हम ही ने गठित किए थे, स्थापना की थी, और उन लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। व्यापारी समाज के व्यापारियों के पड़े हुए कांटों को निकालना है लक्ष्य व्यापार मंडल का। ये मेरा नारा है। कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी। व्यापार मंडल वाला व्यापारी चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे मेरा जूता जोड़ने वाला हो, चाहे वो व्यापारी हीरा पन्ना बेचने वाला हो, मेरा सम्मानित व्यापारी है। हमारी दिन रात व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी उनकी सेवा करते हैं। अभी राठ में एक घटना घटी थी पन्नी के नाम पर उत्पीड़न की। हम बधाई देते हैं अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, मैं भी आया था, उनका हमने धन वापस कराया था। इस तरह की लड़ाइयाँ हम लड़ते रहे हैं। हमारा स्वभाव है कि व्यापारी का सम्मान बाजार में पैसों से नहीं मिलता। सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि व्यापारी एक वर्ग है, इसको सम्मान दिलाना।